अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। किती दिवसाची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि आपण असिस्टंट पीपी म्हणून कोण या सदरील प्रकरण हे फार गंभीर स्वरूपाचं प्रकरण आहे। सर्व याच्यामध्ये सर्व जाती जमातीचे लोक सगळे डिस्टर्ब झालेले आहेत। सर्व लोक दुःख व्यक्त करत आहेत। आज त्यांना पाहण्यासाठी कोण आरोपी आहे म्हणून प्रचंड गर्दी कोर्टामध्ये आली होती। आरोपी तोंड लपवित होते। API स्वामी म्हणून पोलीस स्टेशन इतवाराचे ते तपासी अंमलदार आहेत। मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटलो आणि बोललो। त्यांनी त्यांची बाजू कोर्टापुढे चांगल्या प्रकारे मांडली आणि फर्दर PCR 5 दिवसाचा आधी PCR दिला होता। 5 तारखेची घटना आहे। 6ला अटक केलं होतं। आज 11ला परत आणलं होतं त्यांना। परत PCRची मागणी केली त्यांनी। त्यानुसार कोर्टाने कागदपत्र आणि तपासी अंमलदाराचं म्हणणं ऐकून घेऊन दिनांक 13/10/2023 पर्यंत फर्दर मोर जास्तीची पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी मेन मुद्दा उपस्थित केला होता की ज्या ऑटोमध्ये त्या बाईला घेऊन गेले होते त्या ऑटोचा त्यांना ऑटोवाला आणि ऑटो सापडत नाही। त्यांनी CCTV फुटेज देखील तपासलेले आहेत। लवकरच तो सापडेल आणि तो देखील एक पुराव्याचा भाग म्हणून त्याच्यामध्ये आवश्यक आहे। म्हणून त्यांनी त्या ग्राउंडवरती फर्दर PCR मागितली आणि आदरणीय कोर्टाने त्यांना 13/10 पर्यंत PCR दिलेली आहे। PCR होईल, त्याच्यानंतर MCR होईल, त्याच्यानंतर मग पुढे जामीनचा प्रॉब्लेम। आणि आजच्या घडीला सर्व लोकांनी आम्हाला सर्वांनी मिळून आमचे सर्व वकील बंधूंना सांगितलं की तुम्ही हे काम करा, या बाईला न्याय मिळवून द्या। आणि असिस्ट टू PP म्हणून आज कमीत कमी 50 मुस्लिम वकिलांनी विशेष करून चांगले दिग्गज सीनियर फेमस क्रिमिनल लॉयर या सर्वांनी वकीलपत्र दाखल केलं। आणि आम्ही त्या मुलीला आणि त्याच्या मुलीच्या नातेवाईकांना आम्ही त्यांना जे कसंही करून त्याला न्याय मिळवून देऊ अशी मी हमी देतो। ये आज के तारीख़ में आज वो सब तमाम आरोपियों को आज कोर्ट के सामने हाज़िर किया गया। हाज़िर करने के बाद में आज पुलिस ने फिर से PCR की मांग की थी, जिसके तहत कोर्ट ने उनको 13 तारीख तक का और एक्सटेंडेड PCR वाडियो PCR बढ़ के PCR दिया गया है। बाकी का तपास चालू है। ख़ास तौर पर ज़ियाउद्दीन साहब के सदारत में तमाम मुस्लिम वकलाओं ने ये तय किया, तमाम हमारे जो मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं तमाम लोगों ने ये बात को तय किया कि हम अपनी बात क़ानूनी तरीक़े से कोर्ट के सामने रखेंगे। क़ानूनी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे जिसके ज़रिए से वो जो मुलजिम है, जिसने भी जो कोई ये दर्दनाक वाक़ये को अंजाम दिया, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सके। कोई ऐसा अनछुआ हिस्सा, कोई ऐसा तपास में कि कोई भाग या कोई ऐसी चीज़ छूट ना जाए, इसके ऊपर ख़ास तौर पे ज़िया साहब की क़यादत में जो है हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम FIR के ऊपर, तमाम विटनेसेस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन की आज की स्टेज, प्रीवियस इंसिडेंट्स क्या क्या हुए उसके अंदर, इसके ऊपर भी हमारी तफसीलवार डिस्कशन चालू है। तमाम लोग, तमाम उखला जो हमारे वकील है, ये सबा बेगम, मरहूम सबा बेगम और उनके घर वालों के साथ में हैं। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। तमाम लोगों के दिल इससे दहल उठे हैं और इतनी बर्बरता के साथ में उसके साथ में ये जो सुलूक किया गया है, अल्लाह तो कभी भी उनको माफ़ करने वाला नहीं है। मगर इंशाअल्लाह क़ानून भी उनको किसी भी तरीके से उनको माफ़ी न मिले, किसी भी तरह की उनके ऊपर रहम कोर्ट की तरफ से ना हो, इसके लिए भी हम जो है हमारी तरफ से हम पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका आने वाले दिनों में आपको रिज़ल्ट दिखेगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।